दोस्तों, आज भूमध्य सागर का माहौल फिर से खून खराबा हो गया और जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि टर्की की पुरानी चालाकियां। हर बार हराने के बावजूद टर्की अब भी जज्बा नहीं छोड़ रहा। पीछे से वार की कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बदनामी, लेकिन इस दफा मामला कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। भारत का एडवांस्ड वॉरशिप IAFS ट्रिकंड भूमध्य सागर में मौजूद है और टर्की के कुछ जहाज़ों से लगभग 450 नॉटिकल माइल दूर तैनात है। ये बिल्कुल कानूनी और सुरक्षित दूरी है। फिर भी टर्की ने अपने जंगी जहाज त्रिकंड की तरफ बढ़ाए, घेरने की कोशिश की और साथ ही आत्मघाती यानी सुसाइड ड्रोन्स भी छोड़े। उनका टिकट था, अगर त्रिकंड 1000 नॉटिकल माइल पीछे नहीं होगा तो हम बड़ा एक्शन लेंगे। सोचिए, भारत को धमकी आज। ये कोई आम बात नहीं, ये इंटरनेशनल टेंशन है, स्ट्रेटेजिक खेल है और आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा करना हर देश के लिए जरूरी है। हम इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आमतौर पर आपको टीवी पर नहीं मिलेगी। कहां से ये खतरा आया, टर्की की नई स्ट्रेटेजी क्या है और भारत का मुमकिन जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आने वाली कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। अगर आपने हमारे चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सच्चाई के कुछ ऐसे पहलू जो शायद पहली बार सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, मामला अब एक नई मोड़ पर आ गया है और इस बार हालत बिल्कुल उलट गए हैं। भारत ने तुरंत कार्रवाई की। त्रिकंड के साथ अब कुल 5 एडवांस वॉरशिप्स भूमध्य सागर की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये साफ संदेश है कि जो भी गलत हरकत करेगा उसी जबान में जवाब मिलेगा। नौसैनिकों को फुल फ्री हैंड दिया गया है और जब आर्म्ड फोर्सेस को ये आजादी मिलती है तो नतीजा आमतौर पर हल्का नहीं होता। कुछ दिन पहले भारत ने टर्की की एक गैर कानूनी नेवल बेस पर भारी मार डाली थी और ब्रह्मोस की धमाकेदार ताकत ने टर्की को जगा दिया था। उस वक्त टर्की पीछे हट गई, लेकिन लगता है उसने सबक नहीं सीखा। अगर अब भारत और भी कदम उठाता है तो खेल बहुत बड़ा हो सकता है। और अब वहां से एक और शॉक आया। अचानक इजराइल ने भी मैदान में कदम रखा। टर्की को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज उसका मुकाबला भारत इजराइल की संयुक्त ताकत से होगा। इजराइल ने खुले तौर पर सपोर्ट की घड़ी दिखाई और अपने 3 वॉरशिप्स वहां भेज दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर टर्की ने हमारे या भारत के ऑपरेशंस में दखल देने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। सोचिए, दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन प्रोग्राम वाले मुल्क ने भी अपनी ताकत जमा कर ली है। इजराइल ने कहा कि अगर टर्की आत्मघाती ड्रोन से अटैक करेगा तो वो भारत के साथ मिलकर उस नेवल फोर्स को असल जमीन पर उतार देंगे। ये बयान टर्की के लिए एक बारिश की बिजली जैसा था और अब हर एक पल बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी अभी आगे बढ़ने वाली है और जो भी अगला कदम होगा उसका असर दूर तक महसूस होगा। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि इसके पास क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी चल सकती है और दुनिया पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, हाल अभी और तेज हो गया है और टर्की अब खुद पूरी दुनिया के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है। उसकी कहानी ये है कि IAFS त्रिकांड ने उसकी सीमा पार करने की कोशिश की, लेकिन सच कुछ और ही है। इटली टर्की ने सालों से समुंदर के एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपना बना लिया था और वहां एक नेवल बेस भी खड़ा कर दिया था। भारत ने वही बेस पहले ही निशाना बनाया और ध्वंस कर दिया और शायद इसी बात ने टर्की को सबसे ज्यादा चुभा दिया। अब बात और कठिन हो गई है। भारत ने टर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर उनकी नौसेना त्रिकांड के आसपास से हटकर नजर न आए तो जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी टर्की पर होगी। ये वक्त का सबसे सख्त संदेश माना जा रहा है और ये सिर्फ समुद्री जंग नहीं, डिप्लोमेटिक मैदान पर भी भारत ने जबरदस्त जवाब दिया। दशकों से जो परमानेंट मेंबरशिप का सपना था, उस रास्ते में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। सबसे हैरत की बात, चाइना जो पहले मुख्य विरोधी था, इस दफा भारत के साथ खड़ा नजर आया और वीटो नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट करेगा। ये सियासत में एक हिस्टोरिक पल है। टर्की और सऊदी अरेबिया ने कोशिश की भारत को नीचा दिखाने की। टर्की ने इल्जाम लगाया कि भारत अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करता है। भारत ने तुरंत जवाब दिया, पहले अपनी छाती देखो। महिलाओं की सुरक्षा, नागरिक अधिकार, सच्चाई दबाने की बातें, इन सब पर तुम्हें सबसे पहले खुद सवाल उठाने चाहिए। और फिर हुआ एक जबरदस्त पल।
लगभग 146 देशों ने खड़े होकर भारत का समर्थन किया। तालियां और पॉलिटिकल बैकिंग से टर्की को दुनिया के सामने बेइज्जती सहनी पड़ी। भारत की कूटनैतिक ताकत अब और मजबूत नजर आ रही है, जिसे दुनिया सिर्फ देख नहीं रही बल्कि मान भी रही है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे क्या होगा, कौन सा मोड़ आएगा और इससे दुनिया भर की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये सब हम आपको आगे के हिस्से में बताएंगे। दोस्तों, मैदान अब बिल्कुल बदल चुका है। टर्की और उसके कुछ साथियों ने जब ये खेल खेला तो उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि सामने सिर्फ एक देश नहीं, एक तैयार, तकनीक से लबारेज देश खड़ा मिलेगा। अब सिचुएशन सिंपल है। एक तरफ टर्की और कुछ साथियां जैसे सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ भारत इजराइल की ताकत। हर गुजरने वाला घंटा तनाव को और तेज कर रहा है। अगर टर्की अपनी नौसेना पीछे नहीं खींचता तो अगले 24-48 घंटों में दुनिया एक बड़ा नेवल टकराव देख सकती है। भारत ने साफ कह दिया, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने ये जबरदस्ती थोपा तो जवाब बनेगा, उसी अंदाज में, उसी जोर से। अब सिर्फ शब्द नहीं, तैयारी पूरी है। वॉरशिप्स तैनात, मिसाइल सिस्टम्स प्राइम्ड, ड्रोन स्ट्रेटेजी तैयार और इजराइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी एक्टिव है। मतलब टर्की का हर कदम पहले ही पकड़ा जाएगा और जवाब तुरंत मिलेगा। IAFS त्रिखंड को घेरना सिर्फ एक शिप का मामला नहीं रहा। ये भारत की सॉवरेंटी और ग्लोबल स्टैंडिंग को चुनौती देना था, और भारत ने ये चुनौती कभी बर्दाश्त नहीं की। नौसेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है। 4 और वॉरशिप्स रवाना हो चुके हैं। इजराइल ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। टर्की के लिए अब रास्ते बहुत कम और मुश्किल हो गए हैं। नतीजा क्या हो सकता है? अगर टर्की ने अपनी हरकत बढ़ाई तो ये टकराव उसके लिए इतिहास की सबसे बड़ी हार साबित हो सकता है। सरकारी स्टैंड साफ है। भारत अब पहले जैसा कमजोर नहीं, ना नेवल, ना मिसाइल, ना डिप्लोमेटिक मंच पर। हर जगह उसकी मौजूदगी मजबूत है। दोस्तों, आज का दृश्य बिल्कुल बदल चुका है। भारत ना सिर्फ अब समुद्र पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी उसकी आवाज जोर से गूंज रही है। वो जो कभी भारत को अपोज करता था, हाँ वही चाइना, इस दफा सपोर्ट में खड़ा नजर आया। और साथ ही इजराइल जैसे तकनीकी तौर पर आगे देश ने भी खुलेआम भारत का साथ दिया। ये सिर्फ एक नवल टसल नहीं, ये एक नई जियो स्ट्रैटेजिक हकीकत का इजहार है। अब कोई भारत को हल्का में नहीं ले सकता। तुर्की की पुरानी चालाकियां अब काम नहीं चलेंगी, क्योंकि भारत ने हर लेवल पर तैयारी कर ली है। अगर तुर्की पीछे हटने में देर करेगा तो आने वाले घंटे और दिन उसके लिए भारी साबित हो सकते हैं। भारत इजराइल की संयुक्त ताकत उसके नेवल बेस से लेकर वॉरशिप्स तक हर चीज को नुकसान पहुंचा सकती है, और दुनिया देखेगी कि कैसे भारत ने भूमध्य सागर में अपनी ताकत दिखाई। दोस्तों, समझ लो, ये सिर्फ टकराव नहीं बल्कि नई भारत की पहचान है। ये वो भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जो जरूरत पड़े तो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। तुर्की ने खेल बदल दिया और अब उसे अपने फैसले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही है आज का भारत, आत्मनिर्भर, मजबूत और तैयार। अगर आप हमारे साथ इस सफर पर हैं तो चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और बेल को ऑल पे दबाना ना भूलें।